दशकों से फाइटर जेट्स ने आसमान पर राज किया है। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली पायलटों द्वारा उड़ाए जाने वाले ये मल्टी मिलियन डॉलर की सैन्य तकनीक के चमत्कार दुनिया भर में हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में अनिवार्य रहे हैं। लेकिन फाइटर युग शायद किसी के अनुमान से कहीं जल्दी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ नया क्षितिज पर है और ये मुकाबले के नियमों को फिर से लिख रहा है। मिलिए एक्सबैट से, जो एक जेट संचालित स्वायत्त फाइटर ड्रोन है। एक्सबैट पारंपरिक फाइटर की तरह ही स्पीड, स्टेल्थ और बेहतरीन तकनीक देता है, लेकिन इसके साथ कई और अतिरिक्त फायदे भी हैं। इसमें कॉकपिट या पायलट की जरूरत नहीं होती, यानी ये न थकता है न गलती करता है और युद्ध की गर्मी में पल भर में फैसले लेने के लिए इंसानी दिमाग, दिल या प्रतिक्रिया समय पर निर्भर नहीं करता। जब बाकी महाशक्तियां मानव संचालित प्लेटफॉर्म्स पर अरबों खर्च कर रही हैं, एक्सबैट इन्हें अप्रचलित कर हवाई युद्ध का नया युग शुरू कर सकता है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और शील्ड एआई पर इसे पूरा करने का दबाव है। सौभाग्य से इस कंपनी के पास सही जगहों पर सही लोग मौजूद हैं। इसके सह संस्थापक ब्रैंडन सेंग पूर्व नेवी सील और सरफेस वॉरफेयर अधिकारी हैं, जिन्होंने यूएसएस पर्ल हार्बर पर सेवा की थी। उन्होंने खुद उन समस्याओं का अनुभव किया जिन्हें एआई सुलझा सकता है, देखा कि स्वायत्त तकनीकें कितनी जानें बचा सकती हैं और वे इसका हिस्सा बनना चाहते थे। इस बीच कंपनी के विमान इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्मा हैरिस हैं, जिन्होंने स्पेसएक्स में स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम और फाल्कन 9 पुनः प्रयोज्य रॉकेट जैसी तकनीकों के विकास का नेतृत्व किया था। कंपनी के नेताओं की एक सच्ची ड्रीम टीम तैयार करने के साथ साथ शील्ड एआई ने अब तक 2 प्रमुख उत्पादों हाईमाइंड और वीबैट के विकास और रिलीज के साथ अपने लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा भी स्थापित की है। हाईमाइंड एक एआई पायलट सॉफ्टवेयर है जिसे बिना पायलट वाले विमानों और समन्वित टीम संचालन के लिए बनाया गया है। यह स्वायत्त पायलट की तरह काम करता है, जिससे ड्रोन का झुंड बिना मानव ऑपरेटर या मैनुअल हस्तक्षेप के मिशन पूरा कर सकता है। वहीं वीबैट एक उन्नत वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL बिना पायलट वाला हवाई वाहन UAV है, जिसे खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक डिजाइन और आसान संचालन के साथ वीबैट 2 लोगों की टीम से 30 मिनट से भी कम समय में असेंबल हो सकता है। अनोखी डक्टेड फैन तकनीक इसे टेक ऑफ, स्थिर रहने और फिक्स्ड विंग उड़ान में ट्रांजिशन में सक्षम बनाती है, जबकि उच्च दक्षता वाला हेवी फ्यूल इंजन इसे 13 घंटे से अधिक हवा में रहने देता है। वीबैट पहले ही युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, कोस्ट गार्ड जैसी एजेंसियों के साथ सेवा में है और ये अन्य देशों में भी जा रहा है, जिसमें भारत और नीदरलैंड से ऑर्डर मिल चुके हैं। ये एक अत्यधिक प्रशंसित ड्रोन है, लेकिन एक्सबैट के साथ शील्ड एआई कुछ और भी बड़ा और प्रभावशाली बनाना चाहता है, कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हवाई युद्ध को पूरी तरह बदल सकता है। महीनों की गोपनीयता के बाद शील्ड एआई ने अक्टूबर 2025 में इस प्लेटफॉर्म का पहली बार अनावरण किया, जहां हैरिस ने वॉर जोन के ड्रोन के डिजाइन, मुख्य विशेषताओं और उपयोग के तरीकों पर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक्सबैट के विकास का कारण तुरंत बताया। तो हम आज अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है कि हम अपने समकक्ष विरोधियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कैसे करें, यानी चीन और उनकी 21वीं सदी की सैन्य तकनीक में हमसे ज्यादा खर्च करने और उत्पादन करने की क्षमता। और इसका तरीका है अमेरिका की बुनियादी ताकत, यानी नवाचार। हैरिस ने बताया कि एक्सबैट केवल एक विमान नहीं, बल्कि नई हथियार प्रणाली है जो प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल देती है। शील्ड एआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने उद्देश्यों और संभावनाओं पर संक्षिप्त रूप से कहा, यह जो करता है वो है, यह F-35 जैसी 5वीं पीढ़ी की क्षमता को वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग पैकेज में लाता है और 5वीं पीढ़ी के फाइटर से जीवन चक्र लागत का सिर्फ 10वां हिस्सा खर्च करता है। संक्षेप में, एक्सबैट अमेरिका को चीन के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमानों का मुकाबला उतनी ही क्षमता लेकिन कम लागत पर करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी अनूठी खूबियों में गहराई से जाएं, आइए करीब से देखें कि एक्सबैट असल में है क्या।
अब तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक्सपर्ट ग्रुप 5 ड्रोन की श्रेणी में आता है, जो सबसे भारी समूह है और इसका वजन 1320 पाउंड या 600 किलोग्राम से भी अधिक है। इसका विंग स्पैन 39 फीट यानी 12 मीटर है और फ्यूजलेज की लंबाई 26 फीट यानी 8 मीटर है, जो इसे कई ड्रोन की तुलना में काफी बड़ा बनाता है। लेकिन पारंपरिक फाइटर जेट की तुलना में ये अभी भी काफी कॉम्पैक्ट है। असल में शील्ड एआई कहती है कि 3 एक्सबैट्स को साथ साथ रखा जाए तब भी वे एक सामान्य फाइटर जेट से कम जगह घेरेंगे। जहां तक इसकी तकनीक की बात है, एक्सबैट वीबैट द्वारा स्थापित नींव पर आधारित है, लेकिन ये उससे कहीं आगे जाता है, न सिर्फ अपने बिल्कुल अलग लुक के साथ बल्कि कहीं ज्यादा उन्नत क्षमताओं के साथ भी। एक VTOL ड्रोन के रूप में इसमें बिना पारंपरिक रनवे की जरूरत के सीधा ऊपर उठने और उतरने की क्षमता है। ये एक बड़े लॉन्च और रिकवरी वाहन LRV का उपयोग करता है, जिससे ये जमीन से उड़ान भरकर मिनटों में हजारों या दसियों हजार फीट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक बार स्थिति में आने के बाद LRV एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाता है और एक्सबैट को सीधा ऊपर हवा में लॉन्च करता है। ड्रोन जमीन से जल्दी उड़ान भरने और हवा में पहुंचने के लिए आवश्यक थ्रस्ट टू वेट अनुपात प्रदान करने के लिए आफ्टर बर्नर का उपयोग करता है और हैरिस ने बताया कि शुरुआती लॉन्च प्रक्रिया में केवल लगभग 25 सेकंड लगते हैं। फिर जैसे ही यह पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाता है, एक्सबैट एक क्षैतिज स्थिति में आ जाता है और उसके ऑपरेटर जिस भी मिशन के लिए उसे तैनात करना चाहें उसके लिए तैयार हो जाता है और इसमें लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता है। शील्ड एआई ने बताया है कि इसकी अधिकतम ऑपरेशनल रेंज 2000 समुद्री मील से अधिक है, यानी 2300 मील या 3700 किलोमीटर। लैंडिंग प्रक्रिया भी स्मूथ है, जिसमें एक्सपर्ट धीरे धीरे गति कम कर वर्टिकल फ्लाइट में ट्रांजिशन करता है और सटीक तरीके से फ्लाइट डेक की ओर उतरता है। यह एक बार फिर LRV से संपर्क करता है और उसी समय लैचिंग सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं ताकि ड्रोन को फिर से अपनी जगह पर लॉक किया जा सके, इससे पहले कि LRV दोबारा सड़क पर चलना शुरू करे। टेक ऑफ, उड़ान या लैंडिंग एक्सपर्ट को शील्ड एआई के स्वामित्व वाले हाइव माइंड सॉफ्टवेयर से संचालित और नियंत्रित किया जाता है। ये ड्रोन का एआई ब्रेन है, जिससे ये जटिल हवाई करतब कर सकता है या मानव पायलट वाले लड़ाकू विमान और अन्य ड्रोन के साथ समूह अभियानों में शामिल हो सकता है। यहाँ तक उन क्षेत्रों में भी जहाँ पारंपरिक रेडियो या GPS काम नहीं करता। जहाँ तक ताकत और रफ्तार की बात है, एक्सपर्ट को जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन से लेस किया गया है, जो विमानन विशेषज्ञों के लिए हैरानी की बात हो सकती है। एक्सपर्ट एक अत्याधुनिक, लगभग भविष्य जैसा नवाचार है, लेकिन F110 असल में काफी पुराना इंजन है जिसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। हालांकि शील्ड एआई ने इस खास कंपोनेंट को चुनने की एक वजह है। ये भले ही पुराना हो, लेकिन बेहद भरोसेमंद है। F110 का इस्तेमाल पिछले 50 वर्षों के कुछ बेहतरीन अमेरिकी सैन्य विमानों में किया गया है, जिनमें F-14, टॉमकेट F-15, स्ट्राइक ईगल और F-16 फाइटिंग फाल्कन शामिल हैं। इसने युद्ध में खुद को साबित किया है, दुनिया के बेहतरीन जेट्स को ताकत दी है और क्योंकि एक्सपर्ट पारंपरिक फाइटर से छोटा है, इसे नया या अत्याधुनिक इंजन जरूरी नहीं। असल में एक बिल्कुल नया इंजन ड्रोन के उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी कर सकता है और साथ ही इसके रिलीज और ऑपरेशनल सर्विस में आने की तारीख को भी आगे बढ़ा सकता है। F110 इंजन एक्सपर्ट को काफी प्रभावशाली गति तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगा। शील्ड एआई ने जानकारी नहीं दी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह साउंड बैरियर पार कर लगभग माक 1.2 या 920 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है, जो ड्रोन के लिए बहुत तेज है। यह न सिर्फ तेज बल्कि स्टेल्थ क्षमता वाला भी है। इसका अल्ट्रा एरोडायनामिक डिजाइन B2 स्पिरिट या B21 जैसा है, जिसमें धारदार किनारे, चिकनी सतहें और कॉम्पैक्ट लो प्रोफाइल फॉर्म फैक्टर है। आंतरिक हथियार बे के कारण रडार सिग्नेचर भी बहुत कम हो जाता है। अक्टूबर 2025 में शील्ड एआई ने पुष्टि की थी कि एक्सबैट लगभग 18 महीनों से विकास में था और अपनी पहली VTOL उड़ान के लिए तैयार हो रहा था। मई 2026 में आर्मर हैरिस ने एक बार फिर वॉर जोन से बात की ताकि ड्रोन
और इसकी उन्नत क्षमताओं के बारे में ताज़ा जानकारी साझा की जा सके। इससे पहले कि हम जानें उन्होंने क्या कहा और इस फाइटर ड्रोन की संभावनाएं, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरव्यू में हैरिस ने बताया कि एक्सपैट का डिज़ाइन भविष्य की सैन्य ज़रूरतों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। उन्होंने एक्सबैट के एरोडायनामिक्स का उदाहरण देते हुए बताया कि इसे पारंपरिक विमानों की तुलना में बेहतर लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात के साथ डिज़ाइन किया गया, जिससे ये बेहतर क्रूज प्रदर्शन देता है। उन्होंने एक्सबैट की ईंधन दक्षता का जिक्र किया और बताया कि इसमें इस आकार के अन्य विमानों की तुलना में बड़ा इंजन है, जो वास्तव में इसे जल्दी उड़ान भरने और क्रूज ऊंचाई तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचने में अधिक कुशल बनाता है और इस प्रक्रिया में जितना संभव हो उतना कम ईंधन उपयोग करता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने एक्सबैट के वजन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि टेल सिटिंग, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे कुशल है, लेकिन पारंपरिक विमानों के लिए यह हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसी वजह से कई पहले से मौजूद वीटोल डिज़ाइन जैसे कि F-35 या हैरियर उदाहरण के लिए उड़ान में जाने से पहले क्षैतिज रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। इसमें घूमने वाले नोजल और लिफ्ट फैन सिस्टम शामिल है, जो महंगे होने के साथ विमान का वजन भी बढ़ाते हैं। एक्सबैट चीज़ें अलग तरीके से करता है, जिसमें हैरिस के अनुसार F-16 जैसा सीधा साधा प्रणोदन तंत्र है। इसे इसके खुद के खास तौर पर बनाए गए LRV के साथ जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि वीटॉल के लिए ज़रूरी बहुत सारे सिस्टम और कंपोनेंट्स असल में LRV के अंदर है, खुद ड्रोन के अंदर नहीं। उदाहरण के लिए एक्सपैट के पास लैंडिंग गियर नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, जबकि आमतौर पर यह भारी और बड़ा होता है। एक विमान का आकार और उसका थ्रस्ट टू वेट अनुपात, इसमें कोई सहायक पावर यूनिट यानी APU भी नहीं है, क्योंकि LRV में अपनी खुद की बैटरी पैक लगी है, जो एक्सपैट के इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हैरिस के अनुसार इन सिस्टम्स को लैंडिंग व्हीकल में डालने से ड्रोन काफ़ी स्लिम, छोटा और हल्का हो जाता है। और फायदे यहीं ख़त्म नहीं होते, क्योंकि एक्सपैट स्वायत्त है। उसे पायलट, कॉकपिट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम या अन्य पायलट से जुड़ी चीज़ों और तकनीकों की ज़रूरत नहीं है, जो पैसे भी खर्च करती हैं, संसाधन भी लेती हैं और जगह भी घेरती हैं। एक्सपैट की स्वायत्तता का अर्थ है कि ये ड्रोन बड़ी संख्या में बिना लंबी पायलट ट्रेनिंग के तैयार व तैनात हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक F-35 पायलट को युद्ध मिशन के लिए तैयार होने में सचमुच कई सालों की ट्रेनिंग लग सकती है। सर्वोत्तम सैन्य अकादमियों और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बावजूद अमेरिका व अन्य प्रमुख सैन्य शक्तियों के पास टॉप गन पायलट्स की अनंत संख्या नहीं है। सिर्फ बेहतरीन लोग ही इन जटिल मशीनों के कॉकपिट में बैठने के योग्य होते हैं, जिनकी कीमत प्रति यूनिट दसियों मिलियन बल्कि $100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। इसलिए इनकी संख्या हमेशा सीमित रहती है। एक्सपैट सीमाएं तोड़ता है। खास बात यह है कि वर्षों की ट्रेनिंग और अनुभव के बाद भी पायलट इंसान ही होते हैं। वे गलतियां कर सकते हैं, वे थक सकते हैं, और जब वे फाइटर जेट की उड़ानों की अत्यधिक गति और गुरुत्वाकर्षण बलों के संपर्क में आते हैं तो उनके शरीर को भी नुकसान हो सकता है। उन्हें भी ब्रेक, आराम, खाना और पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही विशेष उपकरण, कपड़े, संचार प्रणाली आदि की भी आवश्यकता होती है। एक्सपैट के AI पायलट को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और उसे वैसी चुनौतियों का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह इंसान नहीं, AI है। ऐसी AI जो कभी थकती नहीं, कभी डगमगाती नहीं और कम से कम सिद्धांत रूप में हमेशा सही समय पर सही कदम उठाना जानती है, जिसमें तुरंत निर्णय लेने और अगले स्तर की प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। ऐसे दिमाग के साथ यह कहना मुश्किल है कि एक्सपैट कितना ताकतवर हो सकता है, चाहे वो स्ट्राइक मिशन करना हो, हवाई खतरों के खिलाफ अभियान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जैमिंग या खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही यानी ISR। इसमें बेजोड़ सटीकता और दक्षता की क्षमता है। एक बार फिर शील्ड AI ने अपने स्टेल्थ फाइटर ड्रोन के लोडआउट्स और मिशन सिस्टम्स पर चुप्पी साधी है, लेकिन हैरिस ने पुष्टि की है कि इसमें F-35 के बराबर पेलोड बेस होगा, लेकिन इसकी रेंज दोगुनी हो सकती है। उन्होंने TWZ को बताया कि एक्सपैट को अलग अलग युद्ध परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा, इसे रेगिस्तान में काम करना होगा, इसे हाई नॉर्थ,
आर्कटिक में काम करना होगा, इसे ऊंची समुद्री लहरों में काम करना होगा, इसे एमकॉम परिस्थितियों में काम करना होगा, इसे जीपीएस न मिलने की स्थिति में भी काम करना होगा। स्पष्ट है कि एक्सपैट सिर्फ एक दो संभावित युद्ध परिदृश्यों के लिए नहीं बना है। ये एक ड्रोन है जिसे लगभग हर परिस्थिति के लिए बनाया गया है, जो जहां जरूरत हो वहां जाने के लिए तैयार है, चाहे वो दूर उत्तर की बर्फीली जमीन हो या मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तान। जैसा कि हैरिस बताते हैं, यह एक सच्चा मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो एक आधुनिक सैन्य महाशक्ति को आवश्यक महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करता है। 2 बड़े आंतरिक पेलोड बे के साथ जो F-35 जितने बड़े हैं। एक्सपैट को हथियार प्रणालियों और तकनीकों के लिए काफी जगह मिलती है जिससे वह लक्ष्य हासिल कर सकता है। अब तक जारी किए गए अपने मार्केटिंग मटेरियल में शील्ड एआई ने उदाहरण के लिए बताया है कि एक्सपैट को कई एयर टू एयर मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, जिनमें AIM-174 और AIM-12 शामिल हैं। साथ ही एयर टू सरफेस मिसाइलें जैसे LRASM और JSOC-1 भी। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लेस है जिसमें रडार जैमर और तकनीकें हैं जो दुश्मन बलों में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा एक्सपैट में 2 एक्सटर्नल वेट प्लम्ड हार्ड पॉइंट्स भी हैं जिनका उपयोग, जैसा कि हैरिस ने बताया, एयर फ्यूलिंग स्टोर जैसी चीजें ले जाने के लिए किया जा सकता है, जिससे इसे आसपास के एयर स्पेस में अन्य मानव युक्त फाइटर्स या यहाँ तक कि ड्रोन को भी रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हैरिस एक्सपैट की स्टेल्थ क्षमताओं पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सके, लेकिन बताया कि इसे लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें लो ऑब्जर्वेबल और इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन शामिल है। उन्होंने B-21 को सबसे बेहतरीन लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म बताया, लेकिन कहा कि ये काफी महंगा है। साथ ही जोड़ा कि हर मिशन में उस स्तर की एलो तकनीक जरूरी नहीं होती। अगर उसी कीमत में एक बहुत बेहतरीन चीज के बजाय मेरे पास 10, 15, 20 थोड़ी कम बेहतरीन चीजें हों, लेकिन मैं बड़ी तादाद के बल पर लगभग वैसा ही प्रभाव हासिल कर सकूं, तो क्या होगा? यही एक्सबैट है। इसे बेहतरीन बॉम्बर या शानदार फाइटर जेट से बेहतर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये लगभग उसी स्तर पर प्रदर्शन कर सके, लेकिन बहुत कम जोखिम के साथ और लागत का सिर्फ एक हिस्सा खर्च करके। इसके डिजाइन का हर हिस्सा इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, चाहे इसका पुराना भरोसेमंद इंजन हो या अत्याधुनिक LRV VTOL सिस्टम। ये सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शील्ड AI का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आखिरकार ये अभी भी प्रगति पर है। हैरिस के अनुसार कंपनी के फ्रिस्को टेक्सास केंद्र में कुछ प्रोटोटाइप हैं और वह 2026 के अंत तक पहली उड़ान का लक्ष्य रखती है। ये चीजों को जल्दीबाजी में नहीं कर रही है, बल्कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक क्रमिक परीक्षण योजना के माध्यम से काम कर रही है। साथ ही एक्सपैट के डिजाइन में सुधार की संभावित जगहों की पहचान भी कर रही है। वीबैट द्वारा प्रदान किए गए असली युद्ध डेटा का विश्लेषण करके ये अपनी अगली पीढ़ी के स्टेल्थ ड्रोन को जितना संभव हो सके उतना कुशल, सटीक और भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर रही है। हैरिस ने कहा कि कंपनी एक्सबैट के लिए हवा में ईंधन भरने की सुविधा पर भी विचार कर रही है, जिससे उसकी संचालन सीमा बढ़ेगी। ये क्रांतिकारी डिजाइन है जिसमें VTOL क्षमताएं, ज्यादा रेंज, मल्टी रोल मिशन सिस्टम्स और उन्नत स्वायत्तता शामिल हैं। ये वर्षों से मानव युक्त प्लेटफॉर्मों की लागत, जटिलता, युद्ध में टिके रहने की क्षमता और संचालन जोखिम जैसी समस्याओं का समाधान करता है। इसमें और भी बेहतर बनने की क्षमता है जो अमेरिकी सेना या अन्य निवेश करने वाले देशों को बेजोड़ मूल्य दे सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। कई ठेकेदार जेट शैली ड्रोन पर काम कर रहे हैं और जैसे जैसे इन नवाचारों का विकास और तैनाती होती जाएगी, युद्ध क्षेत्र का आसमान पारंपरिक पायलटों और उनके विमानों के बजाय स्टेल्थ ड्रोन और उनके AI से भर जाएगा। और यह तो उन कई रोमांचक सैन्य नवाचारों में से सिर्फ एक है जिन्हें आने वाले महीनों और वर्षों में अमेरिकी सेना में शामिल किया जाने वाला है। आप इस वीडियो में एक और रोमांचक साइंस फिक्शन शैली के हथियार के बारे में और जान सकते हैं, या इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान के आसमान में एक अत्यंत गोपनीय जासूसी ड्रोन पहले ही कैसे तैनात कर दिया है। अगर आप दुनिया भर से ताज़ा खबरें, विश्लेषण और सैन्य रिपोर्ट्स मिस नहीं करना चाहते,
तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।